बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आल और तमाम असहाबा किराम पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस वक्त ना ये 3 कुर्सियाँ स्क्रीन फ्रेम में हैं अच्छा। और यूँ लग रहा है जैसे मैं इन खाली कुर्सियों से बात करने लगी हूँ। कभी-कभी खाली कुर्सियों से भी बात करना अच्छा लगता है। हाँ जी। बॉस, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत बेहतर है पहले से? अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र मज़ीद बेहतर फ़ील कर शुक्र रहे हैं? अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। करम ही रहे। अच्छा, आपको पता है ये जिससे बात करो ना हर दूसरे बंदे से, उस बेचारे का यही हाल हो रहा है। आपके साथ ये हुआ है कि आपका ज़्यादा बुरा हाल हुआ है? असल में वो एक तो बाहर के खाने खाने पड़ते हैं मजबूरन भी। हुँ, दूसरा ये हो जाता है कि अब मौसम जो है ना वो बिल्कुल ही इतना, अब इस वक़्त सर्दी है बाकायदा। 1 मिनट मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात काट रही हूँ। बाहरी खाने से नहीं ये हुआ, क्योंकि ये खाए-पिए बगैर ही हाल हो रहा है। मौसम का आपका बात ठीक है, अब ये जो मौसम है इस वक़्त, एकदम टेम्परेचर डिफरेंसेस जो है ना वो बॉडी को अफ़ेक्ट करते हैं, तो ज़ाहिर है फिर मैदे को भी करते होंगे। हुँ, मौसम का बहुत फ़र्क है, हुँ। क्योंकि बहुत मुझे ही। भी संडे की रात को अचानक हुआ है और मंडे को तो बस हशर हो गया फिर, और हाँ, एक दिन में हुँ, उसको 1 हफ्ता लग गया पूरा। हुँ। क्योंकि आप वीकेंड पे घर पे थे, खाना हाँ जी। आपने घर का ही खाया है, तो खाने की बात नहीं हुई। ये हुँ। वैसे ही हर दूसरा बंदा जो उनसे है ना, हाँ, वो सोसाइटी इसको। में भी सुना है 3-4 जी, लोगों मैंने को आपको हुआ है। बताया ना, इधर भी रशीद भाई हैं, उनकी भी तबीयत ख़राब हुई है, हुँ। हफ़ीज़ भाई की ख़राब हुई। हफ़ीज़ भाई को तो थोड़ा-सा मेडिसिन का भी हुआ, लेकिन बहरहाल उनकी भी, और ये यूँ चल रही है। और मौसम का तो बहुत फ़र्क है, कमाल है अभी ये। अच्छा, कुछ दिन पहले ऐसी शदीद गर्मी थी कि इस हाँ टाइम जी। पे भी वो और अभी घुटन-घुटन हो आज रही थी। 3 जून है, 3 जून है और कितनी ठंड है। बाकायदा सर्दी लग रही है। अब रात को भी पंखा सीलिंग फैन खराब हो गया, मसला तो उसके लेकिन वो रेगुलेटर का हो पेडेस्टल गया। से गुज़ारा हो गया, वो भी मैंने स्लो, बल्कि रात को तो बंद कर दिया था पहले। बंद किया हुआ था, तो अच्छा। 2 बजे सुबह मैं जब उठा हूँ तो फिर मैंने चलाया। हुँ, वो जो बंद था ना, तो उसमें बिल्कुल हुँ। पंखे की ज़रूरत बिल्कुल महसूस ज़रूरत नहीं नहीं हो पड़ी। रही थी। अच्छा, ये तो ऊपर थे ना, हालाँकि ये अगर ऊपर आप वाला सबसे कमरा। नीचे होते ना, तो हुँ। फिर तो आपको, आप अगर विंडो खोलते, आप लाइट ब्लैंकेट लेके सोते। हुँ। इतना मौसम बिल्कुल, का फ़र्क पंखे है। की ज़रूरत ही नहीं, ब्लैंकेट लेके और सोते हैं। बिल्कुल इस वक़्त नथिया गली का माहौल है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे ये नथिया गली ही का तकरीबन-तकरीबन बना हुआ है, लेकिन नथिया गली में इससे भी ठंड होगी। ज़ाहिर है उधर तो ज़्यादा होगी। वहाँ स्वेटर्स क्या होगा? हुँ। ये वैसे तो हमें मज़े का लग रहा है, लेकिन ये सारा इफ़ेक्ट इसका सब्ज़ी, फल, पहले तो पौधे। सबसे इंसानों पे, हाँ, इंसानों यही पे। जैसे तबीयत ख़राब हो रही, गला बॉडी ख़राब हो पेन्स जाता ये है या चीज़ें। पेट ख़राब, तो दूसरा ये पौधों, फलों पे तो बिल्कुल है। और हुँ, मैं पिछले चंद सालों से जहाँ भी बैठता हूँ महफ़िल में, तो हुँ, ये बात करता हूँ कि एक्चुअली हमारे मुल्क में रिसर्च का रवाज नहीं है। हुँ, रिसर्च काउंसिल बनी हुई है, एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, हुँ, तो उनको ये रिसर्च करनी चाहिए कि माहौलियाती तब्दीली जो हो रही है, हाँ, मौसम में फ़र्क पड़ रहा है, तो इनको अपने फलों को, सब्जियों को रिसर्च करनी चाहिए कि उसके मुताबिक करें। अब जैसे गंदम हुँ, आके अब कहीं जाके कहीं कटी है हुँ, और वो फिर थ्रेशर वगैरह हुआ है, हुँ। गंदम का भी पीरियड पीछे लेके जाना चाहिए। वो कुछ इनको करना चाहिए हुँ, कि जिस तरह ये मौसम आगे जा रहा हुँ, है अब जैसे फरवरी मार्च में बारिशें नहीं हुई, हुँ। वो आके अप्रैल मई में हुई हैं, कितनी हुई है, कितनी हुई हैं, मौसम और अभी इतना जून चेंज। में रात को फिर बारिश हुई है। जी, और इस एकदम वक्त, बादल जौन-सी हैं, 11:30 बजे हाँ जी, बोलना शुरू हो गए तो ज़ोर-ज़ोर अब से। जो अगली फसल है उसके लिए मुश्किल होगी ना। हुँ। जो लगी हुई है, गर्मियों की सब्ज़ी लगी हुई है, उसको गर्मी चाहिए है। उसको गर्मी चाहिए। फल और सब्ज़ी सबको गर्मी चाहिए है। गर्मी से ही उसने तैयार होना है और आम ने ज़ायका पकना आना है। है। अब जब गर्मी नहीं पड़ रही उस तरह की, तो वो ग्रोथ भी रुकी हुई है जी हाँ, उनकी। आम है, आड़ू है, हुँ। खुबानी है, और आपको इन्होंने पता पकना है, है। इस दफ़ा यहाँ पे हमारे टाउन में खुबानी का फल सबका ख़राब हुआ है। खराब हो गया, ओहो! सबका ख़राब हुआ है। वो उसमें कीड़ा। हमारा तो कुछ उतरा था तो वो तो हाँ, साफ जो था। हमने उतार लिया ना, सब कच्चा उतार लिया, तो उसका थोड़ा-सा गुज़ारा हो गया और उसकी बना ली हमने फिर चटनी। तो आड़ू, वो भी सारा ख़राब हुआ है, सब में आड़ू कीड़ा। मार्केट में भी वो बिल्कुल अजीब-अजीब सा हल्का हुँ। छोटा-छोटा सा आ रहा है। ये हमारे नेबर में इनका असलम अंकल का इतना अच्छा आड़ू ढेर लगा, लेकिन खाने के काबिल ही नहीं, सारा कीड़े का भरा हुआ। और ये तकरीबन टाउन में जिस घर में भी ये वाले दरख्त लगे हुए हैं ना, सबका यही हाल हुआ है।
फल बहुत आया, एक उसको ख़राब किया ओलों ने, उस पे चोट आ जाती है। और दूसरा मौसम क्या, वैसे भी ना 3-4 साल में एक दफ़ा ये होता है, फल ख़राब आता है, कीड़े वाला आता है। तो बस हम सफाइयाँ करके ही रह जाते थे, जो नीचे गिरा होता था सारा उठाना, स्मेल आती। अच्छा बॉस, आपने बात करनी थी ज़रा, बस वो ये अभी ये खबरें आ रही थी कि कुछ केसेस में जो 9 मई 2023 को हुआ था इंसिडेंट, उसमें अब कुछ लोगों को सजाएं भी हुई हैं और इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे 11 लोगों को हुई हैं। अच्छा और थाने पे हमला किया था। जी। अब वो ये पहले से जजमेंट्स मौजूद हैं कि जो सरकारी इमारत पे हमला करना जी। वो बिल्कुल दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। अच्छा। तो लेकिन सिर्फ जो हैरानकुन बात ये है कि अब जो कहते थे कि हम नहीं हैं, तो जो हम नहीं थे तो वो अपना डिफेंस तो करते ना प्रॉपर। जी। तो इन केसेस में तो पता ये चला है कि प्रॉपर वकील साहबान पेश ही नहीं हुए, अच्छा, पेश ही नहीं हुए? प्रॉपर डिफेंस ही नहीं किया अच्छा। और फिर वो अल्टीमेटली स्टेट काउंसिल मुकर्रर हुआ। तो हुँ, वो फिर यही होगा कि ऊपर वाली अदालत में जाके अपील में ये प्लीड करेंगे कि जी हमें तो डिफेंस का मौका नहीं दिया मौका नहीं गया। मिला। तो ये बड़ी आयरनी है हमारे मुल्क में। और अच्छा, एक दूसरा सेकंड, ये आपको है कि लगता है कि उनको डिफेंस का मौका, मैं आपकी ओपिनियन पूछ रही हूँ। नहीं, वो तो अब केस को देख के पता चलता है ना या कि समटाइम्स केस को बनाने के लिए भी ऐसा वो करते जी, हैं? जी, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि अपील में फिर ये प्ली ली जाती है ना, जैसे हुँ, पहले भी चंद केसेस में हुआ है इसी तरह। और इसके साथ ही जुड़ी हुई बात फिर एक दफ़ा दोहरानी पड़ेगी कि अब सुप्रीम कोर्ट से फिर जजमेंट्स काफ़ी सारी आए जा रही हैं क्योंकि अब केसेस लग रहे हैं। हुँ, तो डेथ पेनल्टीज़ के केसेस अब जितने लगे हैं, हुँ, तो ज़्यादातर में मुलज़िम जो हैं या मुजरिम जो जिनको हुँ, सज़ाएँ हुई हुई थी हाई कोर्ट तक, हुँ। वो एक्विट हुए जा रहे हैं। अच्छा। और वो एक्विट टेक्निकैलिटी की बुनियाद पे एफआईआर लेट दर्ज हुई। अब कुछ में तो सिर्फ चंद घंटे डिले है एफआईआर में। फिर आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं सही हुई। अच्छा। फिर जनाब आई विटनेस नहीं प्रॉपर आया, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं स्टेटमेंट्स में। लेकिन अब सवाल फिर वहीं पे उठता है कि ये जो लैकूना था, हुँ। ये सेशन जज को नज़र नहीं आया। उसने जो मौत की सज़ा दे दी या उम्र कैद की सज़ा दे दी मैं और तो हाई कहूँगी कोर्ट को फिर नज़र नहीं आया। नाअहली है इन जजेस की। फिर नाअहली है और फिर ये ज़्यादती है, ज़ुल्म है ये। ज़्यादती है ना ये ये, तो इंसाफ नहीं हुआ। ये कहाँ से तो ये इंसाफ तो हुआ? वो कि जी हम रिकॉर्ड देख के फैसला करते हैं, ये तो वो भी नहीं है। आपने फिर रिकॉर्ड भी नहीं देखा सही। ये पता क्या है? बंद फाइलों पे फैसला करना। ये तो वो सिर्फ अपने नंबर पूरे करने के लिए कि जी हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ गई है तो सेशन जज साहब फटाफट ट्रायल करेंगे और फैसला करेंगे। और वो ये नहीं देखते किसी के मुस्तकबिल से खेल मुस्तकबिल जाते का हैं। अब 20-20 साल बाद जो केसेस लग रहे हैं, 10-10 साल लोग अंदर हैं और अब आके पता चल रहा है कि जी वो तो उनकी कन्विक्शन ही गलत हुई हुई है और हुँ। अक्सर उसमें से बरी हो रहे हैं। ये भी नहीं कि सज़ा कम हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, वो बहुत कम है, ज़्यादातर बरी हो रहे हैं। अच्छा, और वैसे सुप्रीम कोर्ट से आके तो इस हाई कोर्ट चीज़ के पे 2 एक, जजेस को भी बैठ के नहीं पता चला। और फिर किसी जजमेंट में मैंने ये नहीं देखा, मैं सारी जजमेंट्स पढ़ रहा हूँ और कई मैं ट्रायल वो जो जज फ़ॉलो कर रहे हैं। प्रोसीडिंग्स वॉच कर रहा हूँ, हुँ, तो किसी केस में ये नहीं लिखा गया कि जी इन्वेस्टिगेशन गलत हुई है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ आप कार्रवाई करें, सेशन जज के खिलाफ कार्रवाई करें जिसने किया, हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। होनी अब कई चाहिए। तो रिटायर हो चुके होंगे, हुँ, तो क्यों एक बंदे को आपने 20-20 साल के लिए हुँ। अंदर रखा? बेशक रिटायर हो चुके होंगे, जी। लेकिन उनको बुलाया तो जा सकता है ना? अब हाई कोर्ट में तो नहीं बुलाया जा सकता, अब सिविल कोर्ट में भी लेकिन चलें, फैसला तो किया जा सकता है ना, ये कहा जा सकता है कि ये ये कहा जा फैसला सकता है, ऑब्जर्वेशन दी जा ऐसे, सकती वो है। तो किया जा सकता और है। दूसरा ये कि गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दी जा सकती है कि इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर करें। हुँ, अभी जैसे पिछले दिनों भी हमने बात की थी कि जी। हमारी फोरेंसिक्स ही नहीं, 2-2 महीने रिपोर्टें नहीं आती, हुँ, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट नहीं आती, ये जो हैंड राइटिंग है इसकी रिपोर्ट नहीं आती, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट नहीं आती। लेबॉर्ट्रीज ये 2 हैं, हुँ। वो पूरे पाकिस्तान से उठा के तो लाहौर में भेज देते हैं। हाँ, मैं ये कहने लगी थी, इस्लामाबाद में फिंगरप्रिंट्स का है ही नहीं है। हुँ, इस्लामाबाद कैपिटल में कम से कम होना चाहिए ये। हुँ। तो ये भी बहुत सी चीज़ें जहाँ पे हो रही हैं, तरक्की हो रही है, तो इन चीज़ों पे भी इन चीज़ों करने पे की, ख़ास तौर पे ख़ास तवज्जो तौर पे देनी करने चाहिए की ज़रूरत है। क्योंकि अब जब आप अब सुप्रीम कोर्ट यही कह रही है ना कि जी एक बेगुनाह को सज़ा देना या मौत की सज़ा दे देना, उम्र कैद दे देना, उससे बेहतर है कि 10 10 जो है ना गुनहगार वो टेक्निकलिटीज़ में बाहर आ जाएँ।
तो उसको कर्ब करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन सिस्टम सही हो। हम्म, बिल्कुल इस पे होने की ज़रूरत है। और जजेस को जो सा है, वकील को भी अपना केस सही देखें। आप बात सुने, आपके पास कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट का केस आता है, तो आप उस केस को देखे कहते ये हैं कि वो आपका क्लाइंट मजलूम होता है, लेकिन नीचे से तो सारी इतनी अदालतों गलती में हुई उसका हुई होती है इतना उनकी। गंद किया होता है कि वहाँ से वकील संभाल सकता था, वकील ने सारा खराब। अब वहाँ सारा खराब करके ऊपर आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, ऊपर तो फिर अल्लाह ही हाफिज है उसका। वो फिर किस्मत से ही ठीक होता है। हाँ, उसकी किस्मत ही, उसके ऊपर दुख भी हो रहा होता है, उस बेचारे के साथ ज्यादती हुई होती है, उसे नीचे इतना पैसा दिया होता है, और इन वकीलों पे भी हैरत होती है कि उन्होंने क्या किया उस बेचारे के साथ। अच्छा, यहाँ वकील, फिर उसके बाद जजेस का रोल आ जाता है, वो ज्यादती कर जाते हैं। सबको अपना रोल जो उनसा है सही तरह से प्ले करने की ज़रूरत है। जजेस को भी कम से कम पढ़ना चाहिए सही तरह से, सोच समझ के फैसला वो देखे। किसी का बिल्कुल, मुस्तकबिल है, जिंदगी मौत की बात, घराने खराब हो जाते हैं। बिल्कुल। हम्म, तो आपका क्या ख्याल है कि ये कोई करीब करीब एक्शन सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पे अभी उसको तक ख्वाब तो में ही है अभी? 70-75 साल में तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी आगे भी कुछ तो नहीं अभी होगा? की भी जो जजमेंट्स आ रही हैं उसमें तो कुछ भी नहीं है। हम्म, लेकिन बस हल्की हल्की आवाज़ उठाने की ज़रूरत है शायद। बिल्कुल कहीं ज़रूरत तो है, हमारे और इस तरफ पार्लियामेंट को गौर करना चाहिए। पार्लियामेंट को हमारे अपने और काम है। हम्म, चलें, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। जी हमारी कमज़ोर आवाज़ शायद कहीं पहुंच जाए, और कतरा कतरा करके दरिया बनता है, तो हम कतरा बनते हैं। हमने मज़हब को भी नहीं छोड़ा हुआ। मज़हब में आप देखें जी ना, इतने बड़े जी आलिम, जी। और उनके साथ आप देख ही रहे होंगे सोशल हम्म मीडिया पे क्या हो रहा है। हम्म, अब उनको खुद भी चाहिए कि थोड़ा सा सब्र कर लें, जी। थोड़ा सा सोशल असल में मीडिया से पता है ब्रेक क्या ले है, लें। वो ज़रा दुख में है, उनकी भी गलती है, लेकिन इतनी गलती नहीं है। उनको अपनी सारी वो नज़र आ रही है, मुशक्क़त नज़र आ रही है। छोटी उम्र में ज़िंदगी के, वो एक वडेरे ख़ानदान से थे, सारी आसाइश छोड़ के वो अपना बताते हैं कि जब वो अपने उस नाम नहीं मैं ले रही, क्योंकि पहले ही मुझे कॉपीराइट का जो हुआ था, तो अब उसके बाद मैं बहुत ही केयरफुल हो गई हूँ। तो वो छोटी उम्र में जब वो अपने उस मरकज़ में, अदार में गए थे, वो बताते हैं घर की इतनी आसाइश में थे वो, तो वो ईंट तकिए की जगह ना, कोई आया होता तो उनका अपना बिस्तर होता था, वो मेहमान को बिस्तर दे दिया करते थे और खुद सर के नीचे ईंट रख के सोया नहीं, करते वो थे। सारी बातें ठीक है। नहीं, मैं एक ये सेकंड, मैं कह रहा यहीं हूँ से कह रही हूँ कि कि वो उनको थोड़ा उनको, ब्रेक लेनी हाँ, चाहिए। जो अपना रोना पिटना ज़रूर दिखाना है सोशल मीडिया पे। पता है कि देखिए, एक बात उम्र की भी आ जाती है। अब वो माशाल्लाह उम्र भी है, और हमारे बुजुर्ग जो उनसे हैं, अगर आप उनकी जवानी का देखें और उम्र बढ़ने के साथ मिजाज बदल जाता है, वो उनका है। फिर उनका जो दुख है ना कि मैंने ये कुर्बानियाँ दी, वो सारा कुछ ठीक है, लेकिन वो अपना ही उनका थोड़ा सा एक पार्टी की मोहब्बत उनको ले डूबी। और मेरा ख्याल है जो जो उस पार्टी में, बहुत कम लोगों को उस तरह इज़्ज़त मिली है, खुआरियाँ मिली हैं, वो बेचारे भी जो उनसे हैं। और फिर वो जिस जमात के साथ है, मजहबी जमात के साथ, वो सियासत में नहीं आती। हमारी भी, मेरा अपना धतियाल जो उनसा है, शुरू से उस जमात के साथ रहा है, हमने होश संभालते देखा है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा असर है उस जमात का, और अभी भी मुझे वो है, अकीदत है उस जमात से, क्योंकि आपका गुजरा, हमने ये देखा कि उनका नहीं है डायरेक्ट, वो कभी भी ओपन नहीं होते किसी जमात के साथ। इनसे यहाँ पे गलती हुई है कि ये खुल खुला के, जो इनको नहीं करना चाहिए था, ये शायद अभी भी इस बात को समझ नहीं रहे, समझ नहीं रहे हैं। ये और अभी भी वो नहीं फिर, समझ रहे। मेरा तो मतलब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो ये है कि उनको थोड़ी सी ब्रेक ले लेनी ब्रेक चाहिए। लेनी चाहिए, हाँ जी। और फिर जो अपने हल्के में वो हाँ आहिस्ता-आहिस्ता उसको करें। जी। और फिर और जब बजाय ये, इसके कि सोशल मीडिया पे हुँ, वो पंजाबी में जो है रोना-पिटना पाया है ना, हुँ, वो हुँ, चैनल, हुँ, उससे इमेज खराब होता है। इमेज खराब ना होता है, सिर्फ अपना बल्कि मज़हब का भी। मज़हब का भी, बिल्कुल। क्योंकि अब वो दूसरी तरफ से बयानात आ रहे हैं, हुँ, तो इनके भी बयानात हैं, मेरे बेटे से बयानात दिलवा रहे हुँ। हैं, फिर और दोस्तों से। तो वो मेरा ख़्याल है इसको, क्योंकि गुस्से में हम कई दफ़ा ना हुँ, गलत फ़ैसले कर जाते हैं, गलत वी शुड चीज़ें। नॉट हाँ, वॉश अवर डर्टी लिनन इन पब्लिक। हाँ। और ये जब रहे हैं अंदर, इनको अच्छी तरह से पता है, जब ये हुँ, इतने, चलो उनको छोड़ के आपकी बात, कोई फंक्शन होता है, किसी की स्पीच वगैरह होती है, ये पहले से सारा कुछ तैयार होता है ना, जिसका बिल्कुल। टाइम होता हुँ, है। ये कैसे हो सकता है 2 बजे का टाइम आपने मुझे दिया हुआ है, फिर कोई और आ जाए तो आप
मुझे हटा के उसको, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। तो मौलाना साहब, आपसे बहुत हमदर्दी है। हम आप सबके लिए रोल मॉडल हैं, आपकी मेहनत कुर्बानियाँ, लेकिन थोड़ा सा जो है आप ब्रेक ले लें। अपनी जमात की रिस्पेक्ट करें, ख़राब ना करें उसको। तो ठीक है, बहुत है आज के लिए इतना। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे अब हम करते हैं, एंडिंग करते हैं इस खूबसूरत मौसम में। वैसे ना ये मौसम इतना मज़े का है, अंदर जाने को दिल ही नहीं कर रहा। दिल कर रहा है बस यहाँ पे चाय का कप आ जाए और आप इंजॉय करें। तो जनाब, जिस जिसने काम के लिए जाना है, हमेशा की तरह सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला कामयाब करे। जो जो रोज़गार की तलाश में है, अल्लाह ताला हलाल रोज़गार नसीब करे, बुरी नज़र से बचाए। खैर के साथ जाएं, खैर से आएँ, ड्राइव केयरफुली कीजिए। जो पंगे करता है उसको करने दीजिए, अपने में और उसमें फ़र्क रखिए। बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला बच्चों को कामयाब करे, उनके लिए आसानियाँ करे, उनका मुस्तकबिल अच्छा करे। और जो रिश्तों के लिए परेशान हैं, उनके लिए अच्छे साथ अल्लाह ताला नसीब करे। हमारे बुज़ुर्गों पे अल्लाह रहम करे, उनकी ज़िंदगी सेहत के साथ चलते फिरते रहे, अपना आप संभालने के काबिल रहें। और हम अपने लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें भी अपनी औलाद पे आजमाइश न बनाए, हमें चलता फिरता रखे, किसी का भी मोहताज ना करे। ये मोहताजी बहुत बुरी होती है। जब आपको आदत होती है ना, आप इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना सारा काम करने की खुद आदत होती है, तो फिर बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए सबके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। सुकून के साथ, खुशियों के साथ अपने दोस्तों में मौज कीजिए, अपना टाइम निकालिए, अपने आप से मोहब्बत कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और अच्छे व्लॉग पे। तो प्लीज़ हमें भी दुआओं में याद रखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। आपकी सपोर्ट चाहिए। अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।